नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव टारगेट विद दिव्या में आपका स्वागत है। हम लेके चलेंगे संधि की तरफ। ट्रैक के माध्यम से लेके चलेंगे, संधि को अच्छे से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, जिससे और अच्छी वीडियो बना सकें और भी आपके लिए मटेरियल भेज सकें। अगर जो मुझे लगेगा ये वीडियो सही है तो फिर मैं संधि के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। इसमें लेकर के अधिकतर स्वर संधि के बारे में ही बात करेंगे। देखते हैं आगे। संधि को देखते हैं। पहले हम संधि की डेफिनेशन देखते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी में डेफिनेशन में से। ये पूछ लेता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आप संधि लगा देना। ठीक, और यही समास में किस तरह से आता है कि दो शब्दों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। इस तरह से होता है। ठीक, तो अब बात संधि की चल रही है तो संधि की बात करेंगे, आगे नहीं करेंगे कोई। तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनको एक एक अच्छे से देखेंगे। अब बात आती है स्वर संधि की। हमने स्वर संधि की बात करी है तो स्वर संधि के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। भेद या प्रकार एक ही बात है, 5 होते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं पहली कौन कौन से होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, ये गुण संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। 5 हो गए। अब पांचों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसकी पहली ट्रिक क्या होती है? जब किसी शब्द के बीच में बड़ी यानी छोटा आ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 की बात हो रही है, मात्रा आए तो वहाँ पर कौन सी होती है संधि? दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि होता है। अब बात आती है बीच की चल रही है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से हैं। ठीक, दीर्घ संधि के उदाहरण देख लो कुछ थोड़े से, तो इन पर मत जाओ। अभी हमने बात करी है बीच की, तो बीच में ही देखेंगे। जैसे विद्याभ्यास, विद्याभ्यास में देखा हमने आपने, तो अब विद्याभ्यास में देखेंगे तो विद्याभ्यास में क्या है कि विद्या प्लस अभ्यास। तो यहाँ में देखो बड़े आ का डन्ना आ रहा है बीच में, इसी की बात हो रही है। इस तरह से जैसे ग्रीस की बात होगी। ठीक, तो देखते हैं इसमें ग्रीस की बात होगी तो देखते हैं ग्रीस में रा पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है बीच में। ठीक, बीच में। ठीक है, इसी तरह से वधूसव, वधूसव में धा धनुष पे देखो बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक, आगे लेके चलते हैं स्वाधीन। स्वाधीन में धा पे बीच में ही धा, तो इस पर बड़ी ई की मात्रा है। देखो बड़ी की बात हो रही थी। ठीक, बड़ी मात्रा की। अब देखते हैं ऐसी इस तरह से एग्जाम्पल ये सब। ठीक, आगे देखते हैं, लेके चलते हैं अगली संधि के ऊपर। अब बात आती है गुण संधि की। ठीक, तो गुण संधि की ट्रिक देखते हैं क्या होती है। जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और बड़ा छोटा ओ, इसकी बात हो रही है। ठीक, एक इसकी और एक इसकी, तब इसमें मात्रा कौन कौन सी आएगी? मात्रा देखो ये आएगी, एक ये आएगी। ठीक है, तो ये मात्राएं आपको बीच में मिल जाएं। ठीक है, शब्द के बीच में
तो आप आँख मीच के गुण संधि लगा देना। जैसे सुरेंद्र में रा पे छोटी एक की मात्रा है, एक की बात हो रही है, ठीक है, छोटी की बात हो रही है तो छोटी मात्राएं देखेंगे इन पर, ठीक। दीर्घ में बड़ी की देखी थी। अब ऐसे गणेश में छोटी ए की मात्रा लग रही है, महोत्सव में छोटे ओ की है। तो इसी तरह से अब रे ऋषि की बात और कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ऋषि में महर्षि में रे ऋषि आ गया, ठीक है, रा को हट के ये रा हट गया, ये वाला ये रा हट के और ये ऋषि में आ गया, टूट गया, परिवर्तन हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसी तरह से महर्षि में हो जाएगा। अब आती है वृद्धि संधि की बात। तो वृद्धि संधि में की ट्रैक देखते हैं, उसमें क्या होता है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए हो, ठीक, या बड़ा ओ हो, ठीक, इनकी बात चल रही है और ये मात्राएं आ जाएं बीच में, ठीक, तो वृद्धि संधि होता है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल में ऐसे महेश्वर्य, हाँ पे बड़ी एक की मात्रा आ गई, ठीक। दंतोष्ट में दा पे बड़े ओ की मात्रा आ गई। तो इसको देखना है बस से, यही चीज़ बार बार समझा रहा हूँ मैं कि मात्राओं को पहचानना है, बीच में आए तो वर्णों पर लगी हुई है। तो जैसे राजेश्वर्य में जा पे बड़ी ए की मात्रा आ गई तो राजा प्लस ऐश्वर्य हो गया। परमौषध, परमौषध में परम प्लस औषध बड़ा ओ आ गया, अलग हट गई ये वाला, ठीक। इसी तरह से एग्जाम्पल हैं ये और भी। अब आगे लेके चलते हैं यड़ संधि की तरफ, ठीक। अब यड़ संधि में क्या होता है, जब किसी शब्द के बीच में यरलव के साथ अधूरा, कैसा अधूरा शब्द आए तो वहाँ पर यड़ संधि होता है, ठीक। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, यरलव यानी अंतस्थ व्यंजन की बात हो रही है, इनके ही ऊपर बात चलेगी और इनके साथ में कोई अधूरा वर्ड और आ जाए, ठीक। शब्द तो नहीं कह सकते, वर्ड ही कहेंगे यहाँ पर काट के, जो कि वर्ड ही हो जाएगा। शब्द वो होता है वर्णों के मेल से बनता है। वर्ड को अक्षर भी कह सकते हैं हम, भले शब्द नहीं कह सकते, ठीक। तो इसे देखते हैं, अत्यावश्यक ये वाला या है, ठीक है, इस पर आदत आ रहा है अधूरा शब्द। जैसे अन्वित, अनविंत आ गया, अनविंत में ना आ गया। स्वागत में वा पे आधा सा आ गया। मात्रा बंधन में त्र आ गया, ठीक है। इसी से प्रत्येक में प्रति प्लस एक हो जाता है इसमें ये, ठीक। इस पे त आ गया आधा। तो ये चीज़ देखनी बस से आधा वर्ड आ जाए इन यरलव पे तो आपकी यड़ संधि हो जाएगी बीच में। कहीं भी दिख जाए तो आंसर यड़ संधि लगा देना, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। इसका महत्व जो पढ़ चुका है उसे ही पता है। हम सब लोगों को देखना चाहिए, जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना हमारे साथ में करना चाहिए, जो कि वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना चाहिए, सपोर्ट करो हमें। तो आपके ऊपर हैं हम, तो आप लोग नहीं करोगे तो फिर हम अधूरे रह जाएंगे, ठीक। बस यही निवेदन है आपसे, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी रही। अब बात आती है अयाद संधि की, ठीक। तो अयाद संधि की बात आ रही है इसमें, तो देखते हैं ट्रिक, देखते हैं अयाद में। जब किसी शब्द के बीच में य और व का उच्चारण निकले तो वहाँ पर अयाद संधि होता है। शब्द के बीच में, ठीक, शब्दों के बीच में तीन शब्द वर्डों के शब्द मिलेंगे अधिकतर। एक ट्रिक और है इसमें बहुत अच्छी, ये तो है ही है, ठीक। एक ट्रिक और है, ठीक।
एक ट्रिक ये है कि आपकी कि हमेशा 3 शब्द मिलेंगे, ठीक है। कितने? 3। 3 के बीच में क्या मिले? य मिले, व मिले, ठीक है। वो हमेशा 3 वर्डों के शब्द अधिकतर ये होते हैं, व य मिले इसमें बीच में, तो आँख मीच के आप अयाद संधि लगा देना। आगे देखते हैं इसे अच्छे से एग्जाम्पल करके। जैसे नयन, नयन, नयन को देखेंगे हम वो करके तोड़ के देखेंगे तो नए प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। अन, ठीक। जैसे शयन में से प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये या कहाँ से आया बीच में, तो इस या को भी देखते हैं, ठीक। अब ये बताओ, हमने ने किया है, ठीक है, एक मात्रा रखेंगे ओनली, ठीक है। तो प्लस अन हमने बना दिया, तो छोटी ए, ठीक, प्लस अ, तो इनको मिला के बन गया यह, ठीक है, ये बन गया। तो इसी तरह से आगे देखते, इसी तरह से मिलेगा। अब मेन पॉइंट यही रखो, ट्रिक की बात चली तो 3 वर्डों के शब्द होते हैं ये, इनके बीच में यह और वह आता है, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल का नाम, ये नाम है, ठीक, ये वाला अच्छे से, और इसी चैनल के नाम से आपको सर्च करोगे तो मिल जाएगा चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना, ठीक। कमेंट में ये बताना वीडियो कैसी रही, तरीका कैसा रहा। तो आगे हम वीडियो और, हमने आज स्वरों का भी पढ़ाया था, स्वर का, ठीक। तो आगे हम व्यंजन का भी कराएंगे, तो और उसके बाद विसर्ग का भी कराएंगे, ठीक। हमें अगर जो अच्छा लगेगा तो वीडियो के ऊपर देखते हैं आप लोग अच्छे से, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका भी थोड़ा सा गौर दो, ठीक। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।